अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। सबसे पहले तो आप तमाम सब्सक्राइबर को मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। इसलिए क्योंकि अभी ईद आने वाली है और मैं ये वीडियो पहले इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि आगे आने वाले दिनों में मसरूफियत ज़्यादा हो जाएगी और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी। और अगर चैनल पर नए हैं आप मेरे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईद स्पेशल शीर खुरमा। बहुत मज़े का बनता है, मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा और मुझे यकीन है अभी तक आपने ऐसा नहीं बनाया होगा। तो चलें सबसे पहले इंग्रेडिएंट नोट करें। मैंने लिया था सबसे पहले 1.5 किलो दूध, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था, ठीक है। और इसके ऊपर एक मलाई आ चुकी है। थोड़े से जाएंगे बादाम, जिसको मैंने छिलके उतार लिए थे जिसके, और मैंने उसको घी में फ्राई कर लिया है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने चिरौंजी को भिगोया था। अगर आपके पास चिरौंजी ना हो तो ना लें, कोई मसला नहीं है, स्किप कर दीजिएगा और इसको फ्राई कर लीजिएगा। 1 कप मैंने ली है सवैयाँ, जिसको मैंने घी के अंदर फ्राई कर लिया था, ठीक है। थोड़े से लिए हैं मैंने छुआरे, ये 2 छुआरे थे, आप इसको लंबी लंबाई से काट लीजिएगा, ठीक है। और इसको इलायची के साथ फ्राई कर लीजिएगा। थोड़े से पिस्ते लिए थे, जिनको मैंने बारीक काटा था और इनको भी मैंने घी में हल्का सा फ्राई कर लिया था। इसके अंदर जाएगी 1 कप चीनी और इसका मेन इंग्रेडिएंट है रबड़ी। रबड़ी अगर आपके पास ना हो तो इसकी जगह आप खोया भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी जाएगी पिसी हुई इलायची और इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी ज़ाफ़रान, 1 चुटकी के बराबर। अगर आपके पास ज़ाफ़रान ना हो तो ये भी ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और तमाम इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ से देख लीजिएगा। सबसे पहले दूध गर्म करेंगे। आप देख लें इसके ऊपर ऑलरेडी एक मलाई आ चुकी है। जब आपका ये अच्छे तरीके से दूध गर्म हो जाए तो आप इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले थोड़ी सी ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान क्यों डालेंगे? ताकि इसके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। वैसे तो पानी में भिगो कर डालनी चाहिए, लेकिन मैंने उसको इसलिए डाला है ताकि ये इसी के साथ पक जाए और इसके अंदर खुशबू भी आनी शुरू हो जाए। जब इसके अंदर एक बॉयल आ जाएगा तब मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं रबड़ी डालूँगी आखिरी में, इसलिए मैं चीनी कम रख रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। जब इसमें एक अच्छा सा एक उबाल आ जाएगा तब इसके अंदर शामिल करेंगे ये सवैयाँ को मैंने घी में फ्राई करा था और फ्राई करते हुए मैंने इसमें इलायचियाँ भी शामिल की थी। अच्छे से फ्राई करिएगा। सवैयाँ कच्ची कच्ची सी तो होती हैं, थोड़ा सा इस पर अच्छा सा कलर आ जाए, ठीक है। अब आप इसको डालकर इसके अंदर इसको पकाने रखेंगे और साथ ही साथ इसके अंदर शामिल करेंगे वो ड्राई फ्रूट, ठीक है, जो आपने थोड़ा थोड़ा फ्राई करके रखा था। तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा जो है ऐड करना शुरू कर दूंगी। सब एक साथ नहीं डालूंगी, कुछ मैं आखिरी के लिए भी बचा के रखूंगी। मैंने पिस्ते, बादाम, चिरौंजी और छुआरे सब एक साथ डाल दिए हैं। ये बहुत क्विक रेसिपी है। आपके पास तमाम इंग्रेडिएंट डन हो तो ये आराम से 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी तैयार हो जाती है। अब आप इसको डाल के कम से कम भी 15 मिनट के लिए पकाएंगे हल्की आंच पे। अब आप सोचेंगे कच्ची सवैयाँ है, पहले चाशनी बननी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, दूध के साथ ही आप इसको पकाएंगे। अच्छा, मैंने सिर्फ 3 टेबल स्पून के अंदर सवैयाँ भी फ्राई की थी और उसी के अंदर मैंने सारा ड्राई फ्रूट फ्राई किया था, तो 3 टेबल स्पून इनफ है। आप अगर चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। सवैयाँ अच्छे से फूल गई हैं, मैंने इसमें शामिल कर दी है इलायची, ठीक है। आप चाहे तो सवैयाँ बढ़ा सकते हैं, आपको जितना गाढ़ा रखना है आप उसको उतना गाढ़ा रख सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट जब ये अच्छे से पक जाएगा और सवैयाँ और शीर गाढ़ी हो जाएगी, तब मैं चूल्हा बंद करके जो है इसमें से ये आधी वो डाल दूंगी रबड़ी, ठीक है। फ्लेम ऑफ करके डालनी है। ये देखें, इस तरीके से मैं कम से कम भी 2 चमचे भर के इसके अंदर ये रबड़ी शामिल कर दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको डालने से इतना कोई रिच फ्लेवर हो जाएगा। आपने ऐसा शीर अभी तक नहीं खाया होगा। ज़ाफ़रान की खुशबू, रौनकदार शीर ऐसे ही बनेगा। ये देख लें, ये ठंडा होके गाढ़ा हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। ज़्यादा गाढ़ा शीर भी अच्छा नहीं लगता। ये है इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह से बिल्कुल वैसे ही बना है जैसे ईद पर बनना चाहिए, रौनकदार। और मैंने इसके ऊपर चांदी के वर्क भी लगा दिए थे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, आपको जो पसंद है, किशमिश हो, खोपरा हो। चाहे तो आप इसके ऊपर मखाने भी फ्राई करके डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने इस पर चांदी के वर्क लगा दिए थे। अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।